हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 9। क्योंकि 1 से लेकर के 8 तक के अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो आप एक बार जाके जरूर देखिए और अच्छे से उसे कॉपी पे लिखिए और समझिए, क्योंकि मैंने उस सभी अध्याय में अच्छे से बताया, समझाया और लिखवाया है, तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और ये वीडियो पूरा का पूरा अध्याय 9 पे है और अध्याय 9 के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सभी के सभी परिभाषा को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 का जो नाम है, क्या नाम है? गति एवं समय। क्या नाम है? गति एवं समय। आखिर गति होता क्या है? जी हाँ, समय का आकलन कैसे किया जाता है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, ये सभी के सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। और हाँ, ये अध्याय जो है ना बिल्कुल क्लास 6 के तरह है, आपने पढ़ा भी हो। अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो गति एक अध्याय था क्लास 6 में, मैंने भी वीडियो बनाया है बहुत अच्छे से, आप एक बार जाके जरूर देखिए उसे। जी हाँ, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होता, आप एक बार जाके तो देखिए तो सही। वहाँ से अगर आप ये भी देखिए ना तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा से क्लियर रहेगा। तो ये है अध्याय 9, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि आपने कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में, जी हाँ, आपने पढ़ा था कि आवर्ती गति, वर्तुल गति, जो भी होता है, घूर्णन गति, ये सभी सरल रेखीय गति, ये सभी को मैंने खुद पढ़ाया है कक्षा 6 में। आप वीडियो में डाल दिया हूँ, आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, मंद अथवा तीव्र। मंद का मतलब क्या है? जो एकदम धीरे 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 चलता है। तीव्र का मतलब एकदम फास्ट, ठीक है, मतलब एकदम तेज। समझ गया आपने? मंद और तीव्र क्या होता है आपने समझ गया। मंद गति क्या होगा? जो धीरे धीरे होगा। तीव्र गति क्या होगा? जो क्या होगा? जो एकदम तेजी से चलेगा। यही होता है। और इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है ना, मैं हमेशा वही बताते रहता हूँ। हर अध्याय का मेरा यही वीडियो में रहता है कि जो आपको चाहिए, जो आपको आगे तक जरूरत हो, जो आपको आगे तक हमेशा काम आए ना, मैं हमेशा उसी टॉपिक को बताते रहता हूँ जो आपकी किताब में लिखा रहता है। वही मैं आपको परिभाषा भी लिखाते रहता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, एक ही दिशा में लोग गाड़ी चल रही ना, एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में चल रही तो क्या बोलिएगा? एक समान क्या है इसका? क्या है? एक ही दिशा में, यानी कि सरल रेखीय गति हुआ। अब मैंने गति के अध्याय जो थे कक्षा 6 में बताया था। यहाँ देखिए पहला टर्म क्या है? चाल। चाल होता क्या पता है? देखिए यहाँ चाल लिखा हुआ है, क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु को एकांक समय में, यानी प्रति समय में, यानी एक सेकेंड में, यानी कि एक समय मतलब सेकेंड में कितना दूरी तय करता है ना, उसे क्या कहते हैं? चाल। प्रति एकांक समय में, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। और चाल बराबर देखिए वही परिभाषा बन गया है ना, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखिए, आपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तु को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। यानी कि उसकी क्या होती है? चाल बदलती रहती है तो उसे असमान, और एक ही समान उसका चाल रहता है उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। बस यही लिखा हुआ है। यानी कि चाल बदले तो असमान, और एक ही समान रहे तो क्या बोलते हैं? उसे एक समान गति कहते हैं, ठीक है। कुछ कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। देखिए कॉपी पे जो नोट डाउन करना, सबसे पहले अध्याय का नाम था गति, तो पहले गति होता क्या है? देखिए समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जी हाँ, चलने फिरने घूमने, ये जो क्या अवस्था क्या है, ये बदल रहा है ना समय के साथ, इसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। समझ गया आपने? यानी समय के साथ अगर कोई वस्तु बदल रहा है ना, अपनी मतलब क्या स्थान बदल रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? स्थिति बदल, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ऐसे ही क्या है? असमान गति। क्या है? असमान गति। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, यानी कि वस्तु, मैंने अभी जस्ट बताया था कि वस्तु की चाल क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है ना, उसे क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं, ठीक है। आपने समझ गया? इसे भी लिखिए, इस सबको नोट डाउन करना आपकी कॉपी पे। एक लाइन क्या है? एक समान गति। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की चाल परिवर्तित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। यानी कि उसकी चाल परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसका चाल एक ही फिक्स रहता है, मतलब एक ही चाल। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर है तो उसका 5 ही किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक फिक्स है, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं, ठीक है। आपने समझ गया होगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है?
लिखा हुआ है प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मैंने अभी दिखाया था, यानी प्रति इकाई यानी कि चाल बराबर, ये सूत्र आपके कॉपी पे नोट डाउन करना होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी प्रति एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, समय की माप, यानी कि समय की माप कैसे किया जाता है। देखिए समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से, यानी कि काल को मापा जा रहा है। जी हाँ, काल को जो मापा जा रहा है ना, यानी कि समय जो हमारा चल रहा है इसे किस प्रकार मापा जा रहा है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है, काल अंतराल, यानी जो समय चल रहा है ना उसी को मापन को क्या कहते हैं, समय का मापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत अच्छा बात सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में भी बहुत सी घटनाएं निश्चित क्या है, अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और एक सूर्योदय अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा गया है। जी हाँ, एक सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा, एक दिन कहा गया। इसी प्रकार अमावस्या यानी कि नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माह के रूप में की गई है। जी हाँ, एक देख रहे अमावस्या के अगली अमावस्या के बीच के क्या कहा जाता है, माह को क्या कहा जाता है, माह कहा जाता है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया जाता है जितने समय के लिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जी हाँ, ये सभी एक तरीका से शिक्षा से जो कह सकते हैं, जो उनका पूर्वजों को जो मानना था उनके अनुसार ये सही है, बिल्कुल सही है। ये जब आप भूगोल पढ़ोगे तो ये भी जानोगे कि सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी जो पूरा चक्कर करने में लगाता है ना, 1 साल लगाता है, उसी को 1 साल कहा जाता है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें एक दिन में काफ़ी समय छोटे अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। समता मापने के लिए प्रायतः सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही है, ये घड़ियाँ से मापी जाती है, बिल्कुल। और यहाँ देखिए, घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल है, परंतु सभी घड़ियाँ में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। मतलब आवर्ती गति पता है क्या है, ये जो देख रहे हैं ना, घूम रहा है ऐसे जो घूमते रहता है ना, यही है आवर्ती गति का उदाहरण। ठीक है, आवर्ती गति वही कहा जाता है उसी को। और यहाँ देखिए, आवर्ती गति का एक क्या है, चिर परिचित उदाहरण क्या है, सरल लोलक। क्या है, सरल लोलक। जी हाँ, सरल लोलक पता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे गौर से, ये देख रहे हैं, ये इधर से उधर घूमते रहता है, 1 2 3 4 5 6 होते रहता है, ये क्या है, सरल लोलक है। क्या है, सरल लोलक है। ठीक है, देखिए धातु के गोले को लोलक का क्या कहता है, गोलक कहा था। यानी कि ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, इसमें जो गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ इसको कहा जाता है क्या, गोलक कहा जाता है। पूरा को इसको क्या कहा जाता है, सरल लोलक। ठीक है, क्योंकि ये इधर से उधर घूमते रहता है, दोलन करते रहता है। ठीक है, और ये जो गति करते रहता है उसे कौन सा गति कहते हैं, आवर्ती गति या फिर दोलन गति, इसी को कहते हैं। आपने समझ गया होगा कि दोलन गति देख रहे हैं, जैसे ये है, ये पहले ऐसे लटका होगा, फिर क्या होगा, कभी यहाँ आएगा तो कभी बी पे जाएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी होते रहेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे ही तो दोलन या फिर आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे ऐसे लटका रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है, ये तो करने में कुछ समय लेता है ना, जो समय लगता है इसको करने में उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्या, आवर्तकाल कहते हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, समय तथा चाल के मात्रक। मतलब समय का मात्रक क्या है, देखिए समय आप कभी कभी बोलिएगा सेकेंड होता है, कभी कभी बोलिएगा मिनट होता है, कभी कभी बोलिएगा घंटा होता है, लेकिन देखिए समय का जो मतलब असल में मात्रक, मूल मात्रक होता है, असल में क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको एस से लिखा जाता है, छोटा एस से। किससे, छोटा एस से। यहाँ पे बिंदु नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ छोटा एस होता है। ओके, समझ गया कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, जिसको एस से क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, यानी कि एस से उसको लिखा जाता है। ठीक है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, लेकिन आपसे अगर प्रश्न में पूछेगा तो आप किस पे टिक करिएगा, सेकंड में टिक करिएगा। समय का मात्रक सेकंड, ऐसे ही टिक कर दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, चाल का मात्रक। क्या है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसको पर सेकेंड कहा था, प्रति कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके मीटर प्रति सेकेंड क्या कहा जाता है, इसको मीटर प्रति सेकेंड। क्या, मीटर प्रति सेकेंड। क्या, मीटर प्रति सेकेंड। समझ गया आपने, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक क्या क्या होता है, समय का मात्रक, समय का मात्रक होता है क्या, सेकेंड होता है। आपने समझ गया होगा अच्छे से। यहाँ देखिए क्या होता है, एक होता है दूरी, है ना, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक सेकेंड और चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड।
आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बहुत अच्छा सा बात लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आकार का नियत होता है। आपने सुपर वैज्ञानिक गैलीलियो, जी हाँ गैलीलियो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। गैलीली क्या 1564 से 1642 का नाम सुना होगा, मतलब इनका कार्यकाल था। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, उन्होंने यह देखा कि छत के जंजीर पर लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने में अंतराल में उनकी नब्ज यानी कि धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण के सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण के क्या है, लोलक युक्त घड़ियों के विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद कमान युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। जी हाँ, सबसे पहले ना इसी प्रकार की घड़ियाँ होती थी। देखिए पहले जो थी ना इस प्रकार की घड़ियाँ होती थी, लेकिन गैलीलियो को आने के बाद उन्होंने देखा कि इस तरह से तो जिस हमारे शरीर की धड़कन होती है ना उसके हिसाब से चल रही है, तो उन्होंने इस हिसाब से वहाँ से बनाना प्रारंभ कर दिए, या फिर विकास होने लगा उन्हीं के कहने पे, जो बोल सकते हैं उनका ही ये परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हाथ की घड़ी, कलाई की घड़ी, ये सभी आने लगी। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे जंतर मंतर जो दिल्ली का है, दिल्ली में है, इसमें इस पे धूप से भी समय पता कर लेते। पता है धूप यहाँ पे अगर आ रही है, यहाँ से सूरज आ रही है, तो समय के हिसाब से इसका जो परछाई है ना, विभिन्न तरीका से परछाई भी इसका क्या है, इसका दूरी कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा, इससे भी समय का आकलन हो जाता है। ठीक है, और इधर और लिखा होगा कुछ बात कि समय का जो है ना मात्रक और माइक्रो सेकेंड भी होता है, सेकेंड भी होता है, बहुत सारा होता है। बस यही है। देखिए सभी महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसको जो मैं लिखवाऊंगा बस वही लिखते हुए जाना है। यहाँ देखिए चाल को मापना, चाल बराबर क्या होता है, सूत्र दूरी बट्टा समय, आपने पढ़ा था। ठीक है, देखिए जो काम का है मैं वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए इसको कैसे पढ़ना पता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। एच का मतलब क्या होता है, घंटा। ठीक है, एच का मतलब घंटा, एच का मतलब हावर होता है घंटा, के एम का मतलब किलोमीटर, के एम का मतलब किलोमीटर। ठीक है, एस का मतलब सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड, और एम का मतलब मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पे चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे करके, के एम लिख लीजिएगा कहीं पे भी, के एम का मतलब किलोमीटर, ऐसे हिंदी में किलोमीटर, और ऐसे ही एम का मतलब मीटर, और उसके बाद क्या है, एस का मतलब सेकेंड, बस ऐसे करके लिख जाए। एच का मतलब हावर यानी कि घंटा। ठीक है, यही है। यहाँ देखिए, हाँ लिखा हुआ है यहाँ, उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला समय कम समय अंतराल का 1 सेकंड होता है, तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जो 1 सेकंड से भी कम मतलब अंतरालों में क्या है, समय को मापते। बस यही लिखा हुआ है कि अब ऐसे भी है जो मतलब सेकंड से भी नीचे का भी होता है जो समय माप देता है। जैसे क्या होता है, यहाँ देखिए एक क्या है, माइक्रो सेकंड का कितना 10 लाखवां भाग होता है। ठीक है, एक क्या है माइक्रो सेकंड का कितना भाग होता है, 10 लाखवां भाग होता है। ठीक है, उसके बाद एक नैनो सेकंड का कितना, 1 अरबवां भाग होता है। यानी कि एक नैनो सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, यानी कि सेकंड का भी छोटा सेकंड होता है। इस सब का इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसमें बहुत सारे में किया जाता है। जैसे क्या करते हैं, रनिंग होता है, ऐसे दौड़ प्रतियोगिता होता है, ये सभी में किया जाता है। लिखा भी हुआ है, देखिए इन छोटे छोटे घड़ियाँ मापती है, इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है। खेल होता है, खेल जो दौड़ होता है, दौड़ जो एक बार दौड़ का प्रतियोगिता होता है, उसमें ये सभी का उपयोग होता है। माइक्रो सेकंड का वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा, उनसे पूछिए वो बताएंगे कि माइक्रो सेकंड का क्या वैल्यू होता है। एक माइक्रो सेकंड के कारण कई लोग पीछे रह जाते हैं, कई लोग आगे जाके जीत जाते हैं, यही होता है वैल्यू। और यहाँ देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टा समय है ना। यहाँ पे देखिए कैसे चाल दे दिया है और बोल रहा है चाल निकालने के लिए मीटर पर सेकंड में बोल रहा है बदलने के लिए। तो क्या किया जा रहा है, देख रहे हैं, देखिए एक मीटर में, ये मैंने 6ठी क्लास में आपको लिखाया था कि 1 मीटर में कितना होता है, मतलब 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है ना, ये मैंने 6ठा में बताया था। इसी तरह एक क्या है, एक कितना होता है, 1 घंटा में क्या होता है, 60, आपको पता होना चाहिए 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में कितना, 60 मिनट। ठीक है,
60 मिनट, और इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो इसी तरह के ये बदला गया। देखिए 1000 से किया ना गुना, है ना, दूरी को किया 1000 से गुना, और समय कितना था, समय है, तो समय को भी किससे, 60 से किया जा रहा है। बस यही बदल रहा है, और यही सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो अगर आपसे समय पूछे, अगर आपसे समय पूछे तो उसी को घुमा के ऐसे करके समीकरण के द्वारा निकाल देंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल गुने समय। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसे भी कहीं पे नोट डाउन कर ही लीजिए आप, इसे और इसे दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। इसे नोट कर लीजिए। जी हाँ, इसे कीजिए जरूर, इसे नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसी को क्या करते हैं, वही सूत्र जो है ना, फार्मूला, उसी को उल्टा मतलब करके आप भी बना सकते हैं। लेकिन आपको दूरी बराबर कोई पूछे तो बोलिएगा क्या, चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, बस। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए चाल मापी होता है एक, ठीक है। चाल मापने वालों को क्या कहाता है, चाल मापी, या फिर क्या कहते हैं, चाल मापी, या फिर क्या कहते हैं, इसे स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। चाल मापने वाला, क्या मापने वाला, चाल मापने वाला को स्पीडोमीटर, और दूरी मापने वाला को ओडोमीटर। ओडोमीटर आपने समझा, दूरी मापने वाला को ओडोमीटर, और चाल मापने वाला को स्पीडोमीटर कहा जाता है। ये आपको समझना। देख लीजिए यहाँ पे तस्वीर भी है कार की, कैसे दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये चाल मापने वाला है, नीचे में देखिए दूरी मापने वाला है ये, तो ये ओडोमीटर है, और ये क्या है, स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर ओडोमीटर, समझ गया आपने दोनों में डिफरेंस। और यहाँ देखिए कुछ जो है ना, यहाँ पे कुछ इसका चार्ट बनता है, यानी कि ग्राफ बनता है, दूरी और समय का ग्राफ बनता है। और ग्राफ क्या होता है पता है, देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक ऐसे स्केल खींचा जाता है, फिर एक ऐसे खींचा जाता है, एकदम सीधा खींचा जाता है, ठीक है। अगर 1 2 3 4 इधर भी, 1 2 3 4 इधर भी, और जो बोलता मतलब बोलता है 1 से 2, यानी कि अगर यहाँ जैसे कि समय को नीचे से दर्शाते हैं, ठीक है, और दूरी को ऐसे अगर दर्शाते हैं, तो अगर समय अगर 2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे, दूरी अगर 5 है तो ऐसे लिख देंगे, फिर दोनों यहाँ पे मिल रहा है ऐसे करके मिला देंगे, फिर अगर ये 4 है, ये फिर कितना होगा, ये 10 है, तो फिर ऐसे करके मिला देंगे, और ऐसे कर करके एकदम सीधी सरल रेखा में जाएगा। यानी कि क्या, किसका, दूरी और समय का ग्राफ हमेशा क्या होगा, सरल रेखा में जाएगा, मतलब सीधा जाएगा। इससे आप समझ लीजिएगा कि ये दूरी और किसका, समय का ग्राफ है। आपने समझ गया। इस तरह तरह का भी जो क्या होता है, ये सभी क्या होता है, चार्ट होता है, ग्राफ होता है। इसको स्तंभ ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको स्तंभ ग्राफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्तंभ ग्राफ। गौर से देख लीजिए, ये आप गणित में जरूर पढ़िएगा, घबराइए मत, गणित का ये बिल्कुल भी। और इसे क्या कहते हैं, वृत्तारेख। क्या, ये वृत्तारेख है। इसमें पता चलता है कि कौन भाग कितना प्रतिशत है, कौन भाग का कितना हिस्सा है, इससे पता चलता है। इसका उपयोग होता है वृत्तारेख में, हिस्सा पता करने के लिए। और देखिए ये भी है एक, कौन सा ग्राफ है, ये रेखा ग्राफ है। क्या है ये रेखा ग्राफ है। इसका कोई सीधा नहीं, ये रेखा ग्राफ है, ठीक है, रेखा ग्राफ हुआ ये, यही है बस। और ग्राफ के एक इस तरह का कॉपी आता है, ठीक है ना। इस तरह के कॉपी जब खरीदिएगा तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ग्राफ पढ़िएगा आगे जाके, बिल्कुल गणित में बहुत अच्छा से पढ़िएगा। बस इसमें हम लोग को क्या जरूरत है, हम लोग को यही जरूरत है कि दूरी और समय का ग्राफ अगर पूछे तो आप बोलेगा सीधा सरल रेखा में जाता है। अगर यहाँ पे बनेगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे बनेगा तो ऐसे जाएगा, मतलब सीधा जाएगा हमेशा। कहीं से जाएगा तो सीधा जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और देखिए यहाँ भी देखिए वही है ना, दूरी और समय का जा रहा है ना, किधर से भी बनाएंगे ना सीधा ही जाएगा। यहाँ भी अगर आए तो ऐसे सीधा जाएगा, हमेशा सीधा जाएगा। बस ये आपको पता रखना है। देखते हैं कुछ लिखिए कॉपी पे। यहाँ देखिए है ना, ये लिखना है आपके अपने कॉपी पे कि दोलन गति किसे को, दोहराती हुई गति को दोलन या फिर आवर्ती गति कहते हैं, जैसे कि सरल लोलक। ओके, आपको अपने कॉपी पे लिखना है। यहाँ देखिए क्या है, सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जी हाँ, इसे भी अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। और क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और क्या है, जबकि चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर लिखना है यहाँ पे तो लिख लीजिए क्या, दूरी का मात्रक लिख लीजिए। यहाँ पे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। लिखना लिख सकते हैं ना, अभी तो आपको तो पता ही चल गया, दूरी का मात्रक मीटर, मैंने कितना बार बोला था। और एक अंतिम में लिख लीजिएगा क्या, गाड़ियों की चाल किससे, स्पीडोमीटर से, और दूरी किससे मापा जाता है, ओडोमीटर से। मैंने बोला भी था कि यही है।
और अंत में क्या है, समय और दूरी का ग्राफ। देखिए कैसे जीरो से है ना, तो जीरो से कैसे, जीरो से जीरो यहाँ मिला, देखिए यहाँ पे जीरो से जीरो मिला, उसके बाद 1 मिनट है, समय 1 मिनट लगा, दूरी कितना है, कितना है 1 किलोमीटर। देखिए तो 1 से 1 फिर यहाँ पे मिल गया, दोनों मतलब जहाँ पे जो कटान बिंदु होता है ना, वो कटान बिंदु पे ऐसे डॉट करते हैं और उसको सीधा लकीर से खींच देते हैं। इससे ये चीज़ जो है ना ऑफलाइन बताने का चीज़ है। जी हाँ, इसी तरह 2 मिनट है ना, फिर 2 किलोमीटर है, देखिए 2 मिनट यहाँ आया, 2 किलोमीटर यहाँ आया, इस तरह का 1 से लेके 5 तक इधर, 1 से लेके 5 तक इधर खींच दीजिए और मिला के जब ऐसे दूरी और समय का ग्राफ खींचेगा तो हमेशा सीधी सरल रेखा में जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब आप क्या सीखे, आप ये सीखे कि अगर ये 3 से अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, अलग अलग डेटा होता, चाहे यहाँ से बने तो ऐसे जाएगा, यहाँ से बने तो ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा तो सीधी सरल रेखा में जाएगा। ठीक है, आपने समझ गया होगा। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, इसको, जी हाँ कर लीजिए इसको कॉपी पे अच्छे से। अगर इस डेटा को नहीं करना है तो आप इसको बस सिर्फ इसको कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूरी से नोट डाउन। इस प्रकार मैंने रेखा ग्राफ दिखाया आपको किस तरह से होता है, जो रेखा का ग्राफ होता है रेखा की तरह अभी आपने देखा ना। देखिए रेखा ग्राफ क्या होता है, यहाँ देखिए कितना अच्छा से है, ये देखिए ये रेखा ग्राफ का उदाहरण है, यही है, यही है रेखा ग्राफ का उदाहरण। रेखा ग्राफ आपने समझ गया। और क्या है, और देखिए क्या है, ग्राफ क्या होता है आपको पता है ना, किसी भी बड़े से बड़े जो होते हैं ना गणितीय, उसका निरूपण, उसको क्या करा, एक गणितीय निरूपण में कर देना। यानी कि किसी भी डेटा को, किसी भी मतलब को बोलते हैं ना, उनका किन में कर देना, ग्राफ के रूप में उनका परीक्षण कर देता है, उसे ग्राफ कहा जाता है। यानी कोई भी है संख्या, उसे इस तरह से दर्शा देना, ये क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ठीक है, असमान गति मैंने लिखवाया, दोलन लिखवाया, सरल लोलक, चाल लिखवाया, आवर्तकाल, एक समान गति और समय का मात्रक सभी बताया मैंने। इस प्रकार मैंने सभी के सभी जो जॉर्ज था ना, जो आपको चाहिए, जो आगे समय तक आपके लिए बहुत इसेंशियल है ना, जो इसेंशियल है मैं वही बताता हूँ। ठीक है, जो भी इसेंशियल है इसे आप अपने स्तर से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी बोला है ना बस वही बात सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अच्छा से मिल जाएगा, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा दोलन गति का उदाहरण होता है। दोलन गति मतलब ऐसे 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 घुमा दोलन गति, बस सीधे उसका एग्जाम्पल से सभी प्रश्नों को आप बना दीजिएगा, कौन है कौन नहीं है। और मैंने बोला था ना कि सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और यहाँ भी देखिए क्या है, चाल का मूल मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ होता है, बोले ना मैं सीधी सरल रेखा में, ये भी जा रहा है, ये भी सीधी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन ये जा रहा है क्या, देखिए तो ये जा रहा है, ये नहीं ना जा रहा है, तो ये नहीं जा रहा तो कौन सा है, ये नहीं होगा। यानी कि हमेशा क्या है, नियत रहता है। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यह जिन घड़ियां का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल के माप सेकेंड के क्या है 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती है। क्या है, संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, अमेरिका जो है ना, अमेरिका एक क्या है, महादेश है। राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकेंड तेज अथवा मंद होगी। यानी कि हम लोग अमेरिका की तरह जो है, अमेरिका को मान करके ये चल रहा है अभी, बस यही है लिखा हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, मैं ये समझ जाऊंगा कि आप पढ़े हैं। ठीक है, और लाइक वीडियो को कर ही दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।